हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम आ गए हैं अपने चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज के पार्ट 4 पर, जो कि इस सीरीज का फाइनल और सबसे एक्साइटिंग हिस्सा है। पिछले पार्ट्स में हमने बेसिक्स कवर किए थे, बट आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम अपनी एंशिएंट इंडियन विजडम को मॉडर्न साइंस और रियल वर्ल्ड सक्सेस स्टोरीज के साथ जोड़ने वाले हैं। ट्रस्ट मी, इस एक्सप्लेनर के बाद नेचर को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए क्विक लुक डालते हैं आज के रोड मैप पर। हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट रूट से, फिर देखेंगे सिक्किम्स रेवोल्यूशन, हार्नेसिंग सोलर, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, एक क्विक चैप्टर रिकैप और फाइनली हिस्टोरिकल रिफ्लेक्शंस। लेट्स गेट इनटू इट। Section 1. Ancient Roots of Sustainability. Looking back to move forward. सस्टेनेबिलिटी सुनने में बड़ा ही 21st सेंचुरी बज़वर्ड लगता है, राइट? जैसे अभी इन्वेंट हुआ हो। बट सच तो ये है, इंडिया में इसके रूट्स इनक्रेडिबली एंशिएंट है। टेक अ लुक एट दिस। वृक्षायुर्वेदा। संस्कृत में वृक्षा मतलब ट्री और आयुर्वेदा यानी साइंस ऑफ लाइफ। ये एक एंशिएंट इंडियन बोटैनिकल साइंस है जिसे सुरापाला ने अराउंड 10th सेंचुरी सीई में फॉर्मलाइज किया था। आई मीन जस्ट इमेजिन, हजारों साल पहले जब केमिकल फर्टिलाइजर्स का कोई नामो निशान नहीं था, हमारे एंसेस्टर्स को एग्जैक्टली पता था कि सस्टेनेबल फार्मिंग कैसे करनी है। इस एंशिएंट टेक्स्ट में सॉइल मॉइस्चर रिटेन करने और नीम जैसे नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट्स यूज करने के प्योर मेथड्स डिटेल्ड हैं। इट्स लाइक अ जायंट पजल जहां नेचर के साथ हार्मनी में रहना पहले से ही हमारे कल्चर का हिस्सा था। Alright, moving on to Section 2, Sikkim's Organic Revolution, famous story. तो अब उन एंशिएंट टेक्स्ट से निकलकर आज के एक रियल मॉडर्न डे एग्जाम्पल पर चलते हैं। आफ्टर ऑल, थ्योरी इज गुड बट रिजल्ट्स मैटर, है ना? लेट्स ट्रैवल टू सिक्किम। इमेजिन अ लोकल फार्मर्स फैमिली। लेट्स कॉल हर पेमा। कुछ साल पहले पेमा का फार्म बहुत स्ट्रगल कर रहा था। उन्हें महंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदने पड़ते थे, जिसकी वजह से मैसिव डेथ्स हो गए। और सबसे बुरी बात, उनकी क्रॉप यील्ड्स लगातार गिर रही थी। मिट्टी लिटरली केमिकल्स की वजह से डेड हो चुकी थी। जब स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक फार्मिंग पुश की, तो उन्होंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। पर देखिए, चेंज कभी ओवरनाइट नहीं होता। जैसे ही उन्होंने केमिकल्स ड्रॉप किए, शुरू में उनकी यील्ड और भी ज्यादा गिर गई। क्यों? कि मिट्टी को सालों के केमिकल अब्यूज से हील होने में वक्त लगता है। पर पेमा की फैमिली ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने शिफ्ट किया कंपोस्ट पर, नीम से नेचुरल रिपेलेंट्स बनाए और साल भर मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो किए। इट टुक अबाउट 5 लॉन्ग ईयर्स, पर जब सॉइल फाइनली रिकवर हुई, इट वॉज प्योर मैजिक। उनका फार्म कंप्लीटली थ्राइव करने लगा और अब उन्हें अपने क्रॉप्स के प्रीमियम प्राइसेस मिलते हैं। और इस प्योर एफर्ट का एब्सोल्यूट रिजल्ट क्या था? 100%। नो वे, राइट? बट येस, साल 2016 में सिक्किम कंप्लीटली 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया। वहां का पूरा फार्म लैंड सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। इसका इम्पैक्ट एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्मेशनल था। बायोडाइवर्सिटी वापस आई, टूरिज्म बूम हुआ और सबसे बेस्ट पार्ट, फार्मर्स की इनकम लिटरली 20% तक बढ़ गई। ये क्लियरली दिखाता है कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमी एक्चुअली एक साथ जीत सकते हैं। Section 3, Harnessing Solar Energy, Powering the Future. सो जमीन को तो हमने समझ लिया। नाउ लेट्स लुक अप एट द स्काई। हम आज भी कोल और पेट्रोलियम जैसे नॉन रिन्यूएबल पर बहुत डीपली डिपेंडेंट है। हमें बहुत जल्दी रिन्यूएबल ऑप्शंस पर शिफ्ट होना पड़ेगा। और जरा इस स्केल को देखिए। लेफ्ट में है राजस्थान का मैसिव भडला सोलर पार्क और राइट में कर्नाटका का सोलर फार्म। ये सिर्फ थोड़े बहुत सोलर पैनल्स नहीं है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, अकेला राजस्थान का ये पार्क इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है कि स्टेट की 15% करंट एनर्जी नीड्स वहीं से पूरी हो जाती हैं। इट्स अ रियल गेम चेंजर। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा। 2015 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर लीड किया द इंटरनेशनल सोलर अलायंस या ISA को। ये उन नेशंस का एक बड़ा कोalition है जहां साल भर अच्छी धूप रहती है। आइडिया सिंपल है, टेक्निकल एक्सपर्टीज शेयर करो और ऐसे मैसिव अफोर्डेबल सोलर प्रोजेक्ट्स डेवलपिंग नेशंस में भी बनाओ। इट्स एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ग्लोबल एफर्ट। Section 4, Fair Resource Distribution, Sharing the Earth. Now, let's shift gears a bit. नेचर ने हम सबको रिसोर्सेज तो दे दिए, पर क्या वो सबको फेयरली मिल रहे हैं? The hard truth is no. आज भी पोल्यूटेड सिटीज में बहुत से लोगों को क्लीन एयर और वाटर जैसी बेसिक नेसेसिटीज के लिए डेली स्ट्रगल करना पड़ता है। इट्स डीपली अनफेयर। इस अनफेयरनेस का एक आंसर हमारी एंशिएंट फिलॉसफी में डीपली रूटेड है। द भगवद गीता टॉक्स अबाउट दिस ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट कॉल्ड लोक संग्रह। इसका बेसिक मतलब है कि हमें अपनी पर्सनल सेल्फिश डिजायर से थोड़ा ऊपर उठना होगा
और ऐसे एक्ट्स करने होंगे जो लिटरली सबके वेलबींग के लिए हों। इन अदर वर्ड्स, वी शुडंट एक्ट लाइक ओनर्स ऑफ नेचर, बट रादर इट्स केयर टेकर्स। हम सबको एक स्टुअर्ड बनना चाहिए जिससे सबका फायदा हो। Okay, Section 5, Chapter Recap. Before we move on, आगे बढ़ने से पहले, let's quickly consolidate everything we've learned in this chapter. Think of it as your quick revision cheat sheet. 1. Natural resources automatically occur in nature. 2. हम उन्हें largely renewable और non-renewable में बांटते हैं. 3. याद है वो resource curse? जिन देशों के पास ज़्यादा resources हैं, वो पीछे रह जाते हैं. Well, हम उस कर्स को टेक्नोलॉजी और बेटर स्किल्स से फाइनली हरा सकते हैं. एंड फोर्थ, हमें हर हाल में ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है. Save the renewables and stretch the non-renewables wisely. Finally, Section 6, Lessons from our history, Understanding darker periods. Now we are at the very end. एक deep thought जो textbook mention करती है कि हम history के बारे में, especially destructive wars के बारे में क्यों पढ़ते हैं? Well, हम history एक dispassionate, neutral way में पढ़ते हैं, जैसे World War II का dark period. हम ये इसलिए नहीं पढ़ते कि हम आज के किसी मॉडर्न सिटीजन को उन पुरानी बातों के लिए ब्लेम करें. एब्सोल्युटली नॉट. हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम समझ सकें कि वो टॉक्सिक आइडियाज़ एक्चुअली शुरू कहाँ से हुए, ताकि आगे चलकर हम उन मिस्टेक्स को रिपीट होने से रोक सकें. हिस्ट्री ग्रजेस रखने के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए सीखी जाती है. सो आफ्टर ऑल दिस, मैं आपके लिए एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन छोड़ना चाहता हूँ. हाउ विल यू प्रैक्टिस लोक संग्रह टुडे? थिंक अबाउट इट. आप आज ऐसा छोटा सा क्या स्टेप लेंगे जो सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि नेचर और आपस में सबके लिए बेटर हो? और इसी ऑसम थॉट के साथ हमारा चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज फुली कंप्लीट होता है. मुझे उम्मीद है कि ये सफ़र आपको बहुत मज़ेदार और एंगेजिंग लगा होगा. अगर इस एक्सप्लेनर ने आपके कॉन्सेप्ट्स इजीली क्लियर किए हैं तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, अपने क्लासमेट्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग सेशंस के लिए साइंस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.